स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इसमें फिर एक प्रैक्टिस सीरीज को लेकर के आए हैं। और प्रैक्टिस सीरीज है खाता बही एवं तलपट, यानी लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। इसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे जो कि टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और टीजीटी पीजीटी में ही नहीं, कॉमर्स की हर परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अब ये अंतिम खाते बनाए जाते हैं, ऑप्शन में है जर्नल से, खाता बही से, तलपट से, रोकड़ बही से। तो ये क्वेश्चन तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा कि जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं वो हमेशा तलपट से ही बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी तलपट, ट्रायल बैलेंस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं, यहाँ आंसर जो आप देख रहे हैं उत्तर में बी लिखा हुआ है, ये गलत है लिखा हुआ है। इसका आंसर जो राइट होगा वो सी होगा। पता नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तलपट बनाया जाता है। अब तलपट बनाया जाता है और यहाँ ऑप्शन में दे रखा है वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में, आवश्यकता अनुसार और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता सी, आवश्यकता अनुसार, तब इसका राइट आंसर होता वर्ष के अंत में। लेकिन जब यहाँ आवश्यकता अनुसार दे रखा है तो ये कोई खाता नहीं होता है, ये सूची होती है। जब भी वो चाहे बना सकता है व्यापारी। इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता अनुसार। तीसरा क्वेश्चन है, तलपट के डेबिट पक्ष में आने वाली मद है। तलपट के डेबिट पक्ष में आने वाली मद। अब ऑप्शन में दे रखा है देनदार है, लेनदार है, विक्रय विक्रय खाता है। यहाँ दो बार टाइप हो गया है लेकिन एक ही बार इसको पढ़ना है। विक्रय खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा तलपट के डेबिट पक्ष में आने वाला वो होगा ए, यानी देनदार। देनदारों का हमेशा तलपट में डेबिट बाकी ही होती है, यानी डेबिट पक्ष में ही इसको लिखा जाता है। लेनदार को क्रेडिट में लिखा जाता है और विक्रय खाते को भी क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो देनदार होगा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, तलपट के क्रेडिट पक्ष में बाकी लिखी जाती है। अभी ऊपर जो क्वेश्चन था दूसरा वो तीसरा, उसमें डेबिट बाकी को पूछा था या क्रेडिट बाकी को पूछा है। तो ऑप्शन में है संपत्ति खाते, लेनदारों के खाते, संपत्ति खाते की बाकी और लेनदारों के खाते की, विक्रय वापसी बही की, क्रय बही की। यहाँ पूछा है क्रेडिट पक्ष में, तो संपत्ति डेबिट में आती है, लेनदारों के खाते जो हैं वो क्रेडिट में आते हैं। तो राइट आंसर होगा बी, विक्रय वापसी बही जो है वो डेबिट में आती है, क्रय बही डेबिट में आती है। तो राइट आंसर बी, लेनदारों के खाते। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, खाता बही का उद्देश्य है। खाता बही का उद्देश्य लेन देनों का वर्गीकरण, लेन देनों का समूहीकरण, प्रत्येक खाते का शेष ज्ञात करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो सभी काम है ये, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रय बही एक अभिलेख है। विक्रय बही केवल वस्तुओं की नगद बिक्री का, केवल संपत्तियों की बिक्री का, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का, और डी है सभी विक्रयों का। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, विक्रय बही में जो लेखा किया जाता है उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। सी, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, 3 खाने वाली रोकड़ बही में प्राप्त नकद छूट की प्रविष्टि की जाती है। प्राप्त नकद छूट की यहाँ पर बात चल रही है, नकद छूट। ऑप्शन है इसके, डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, कोई प्रविष्टि नहीं, डी ऑप्शन है, एक नोट के रूप में लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रेडिट पक्ष में। 3 खाने वाली रोकड़ बही हो या 2 खाने वाली रोकड़ बही हो, जब छूट प्राप्त होती है तो क्रेडिट पक्ष में, और छूट जब दी जाती है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करने को कहते हैं। क्वेश्चन को देख लें। खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करने को कहते हैं। अब क्या कहते हैं देखें, योग करना, परीक्षण करना, संतुलित करना, वर्गीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संतुलित करना। संतुलित करेंगे इसलिए उसका अंतर को पता किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा, संतुलित करना। अगला क्वेश्चन आता है, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। खाता खतौनी की प्रक्रिया है, और वो भी इसमें पूछा गया है वित्तीय लेखांकन में। ऑप्शन है संक्षेपीकरण की, वर्गीकरण की, अभिलेखन करने की, निर्वचन की। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो टीजीटी पीजीटी में पिछले वर्षों में आ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वर्गीकरण करना। वी, वर्गीकरण करना, जिसको खाता बही में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अदत्त व्यय खाता है। अब अदत्त व्यय खाता आय व्यय खाता है, या नाम मात्र का खाता है, या व्यक्तिगत खाता है, या वास्तविक खाता है। तो अदत्त व्यय खाता जो है ये हमारा जो है इसका ऑप्शन आपने देख ही लिए। राइट आंसर व्यक्तिगत खाता यानी सी। अगला क्वेश्चन है, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह दर्शाता है। यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है, यानी क्रेडिट पक्ष अधिक है, कुल मिलाकर के क्रेडिट पक्ष अधिक है, तो ये क्या दर्शाएगा? बैंक अधिविकर्ष, बैंक में नगद, या बैंक में शेष, या चालू संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैंक अधिविकर्ष, यानी ऑप्शन ए। क्यों होगा? ये तो पूरी बात हो गई। यदि बैंक खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक होगा तो ये बैंक अधिविकर्ष को दर्शाएगा। अधिविकर्ष तब होता है जब बैंक खाते उपलब्ध जमा राशि से अधिक राशि की निकासी कर ली जाती है। जमा रकम से अधिक रकम निकालने को ही कहा जाता है बैंक अधिविकर्ष, यानी बैंक ओवर ड्राफ्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होगा। खाता बही में कितने खाने होते हैं? खाता बही में कितने खाने होते हैं? अब खाता बही में जो खाने होते हैं वो हमें देखना है एक पक्ष के नहीं, दोनों पक्षों के। तो दोनों पक्षों के जो खाने होते हैं, 4 एक पक्ष में, 4 एक पक्ष में, यानी डेबिट पक्ष में 4, क्रेडिट पक्ष में 4। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। 8 कॉलम इसमें होते हैं। अब वो कौन-कौन से होते हैं ये आपको पता होगा ही होगा, ये तो सब मालूम होगा।
अगला क्वेश्चन है, रोकड़ बही का शेष दिखाता है, रोकड़ बही का शेष। तो रोकड़ बही का शेष, इसमें ऑप्शन है बैंक में जमा रकम, आय और व्यय का अंतर, कुल वास्तविक आय, कुल उपलब्ध रोकड़। 4 यहाँ पर ऑप्शन हो गए, तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल। जो भी कुल उपलब्ध रोकड़ है व्यापार में, उसके बारे में ये इंगित करेगा, बताएगा। तो राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हमारे पास में है, पूंजी, एक दायित्व, एक संपत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन था बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। एक अभी क्वेश्चन ऊपर आया था जिसमें क्रेडिट शेष बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक अधिविकर्ष। तो बैंक अधिविकर्ष जो है वो हमारी संपत्ति नहीं होती है, वो एक दायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, एक दायित्व। राइट आंसर बी, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाम मात्र के खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन को देख लें पहले। नाम मात्र के खाते में डेबिट शेष जो है वो प्रदर्शित करता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए नाम मात्र के खाते कौन से होते हैं, ये हमें अच्छे से मालूम हो। और ऑप्शन है इसमें व्यय, लाभ, संपत्तियां और दायित्व। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यय। जैसे मान कर चलें, अगर ऐसी एक कोई एंट्री है कि राम को 1000 रुपये का वेतन दिया गया, तो यहाँ राम को वेतन दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, हमें वेतन से मतलब होगा, वेतन शीर्षक से। तो एंट्री जो इसकी जर्नल में करेंगे वो जर्नल में एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेबिट हुआ वो नाम मात्र का खाता हुआ, यानी वह यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, व्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसका शेष क्रेडिट शेष भी दर्शाता है। ऑप्शन रोकड़, बैंक, विनियोग, रहतिया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसका शेष क्रेडिट शेष भी दर्शाता है। तो बैंक जो शेष है वो डेबिट शेष दर्शाता है, लेकिन अभी वो आपने 2 क्वेश्चन यहाँ देख लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो वो क्रेडिट शेष भी दर्शाता है। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसका क्रेडिट शेष होगा। क्वेश्चन मिलता जुलता, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर चेंज है। ऑप्शन है आस्थगित आगम व्यय, अर्जित किंतु अप्राप्य आय, घोषित किंतु अदत्त लाभांश, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोकड़ बही एक उदाहरण है। रोकड़ बही एक उदाहरण है, क्या का सामान्य रोज नामचे का, विशेष रोज नामचे का, या ए एवं बी दोनों का, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सामान्य रोज नामचे का। सामान्य रोज नामचा। रोकड़ बही, इसकी आपको बताऊं, रोकड़ बही सहायक पुस्तकों में प्रधान पुस्तक तो होती है। इस पुस्तक में उन लेन देनों का लेखा किया जाता है जिनके द्वारा या तो रोकड़ प्राप्त की गई हो या रोकड़ का भुगतान किया गया हो। रोकड़ पुस्तक का स्वरूप एक लेजर खाते की तरह ही होता है। जैसे लेजर में बनते हैं उसी तरह से खाते बनते हैं।
यह उसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन उसमें एक से अधिक धन के खाते भी बनाए जाते हैं। इसीलिए ये सामान्य रोजनामचा का एक उदाहरण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता वैयक्तिक खाता है? यहाँ पूछा गया है वैयक्तिक खाता। ऑप्शन है पूर्वदत्त वेतन खाता, आहरण खाता, अदत्त किराया खाता, ये सभी। तो यहाँ व्यक्तिगत खाते जो हैं ये सभी व्यक्तिगत खाते ही हैं, सब व्यक्तिगत खाते के ये उदाहरण है। डी इसका राइट आंसर है। अदत्त मजदूरी एक मद है। अदत्त मजदूरी एक मद है। ऑप्शन में चालू संपत्ति का चालू संपत्ति का, इसमें एक ऑप्शन चालू दायित्व का होगा, पूंजीगत व्यय का, आयगत व्यय का। तो यहाँ जो बी, या तो ए को हम दायित्व माने या बी को दायित्व माने। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गई है। चालू संपत्ति का ए, बी में चालू दायित्व का, बी को चालू दायित्व मान लो या ए को मान लो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ क्या है, अदत्त मजदूरी। वो मजदूरी जो अभी देने को बाकी रह गई, जब देने को बाकी रह गई तो वो हमारा दायित्व है, वो हमारा दायित्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चालू दायित्व। आप यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है संपत्ति, इस संपत्ति को काट करके इसको आप मान लें कि ये लिखा हुआ है दायित्व। ये तो चालू दायित्व का ये एक मद है और इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।